नमस्कार। देश के सभी पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे स्टूडोप चैनल पर। यानी कि पेंशन धारकों के लिए इस वक्त की बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है। हम सभी को बता दें कि पिता को यानी कि संपत्ति बेचने का अधिकार क्यों है। 54 साल पूरी मामले में सुप्रीम कोर्ट का क्या है फैसला। यानी कि फादर प्रॉपर्टी राइट को लेकर हम बात करेंगे इसके बारे में। यानी कि 54 साल से यानी कि पिता यानी कि संपत्ति बेचने का कारण क्या हो सकता है, क्या है अधिकार उनका। तो दोस्तों इसके बारे में भी बात करेंगे, साथ ही आप सभी की यानी कि जो ओल्ड पेंशन इसके में इसको लेकर भी बात करेंगे। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की ओर से दो बड़ी अपडेट्स आई है। दोस्तों पहली बड़ी हम यानी कि फादर व प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। यानी कि पिता को अधिकार है कि 54 साल पे यानी कि बेच सकते हैं यानी कि प्रॉपर्टी। दोस्तों इस पर यानी कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है दोस्तों। तो यानी कि पहली बड़ी अपडेट्स हम इसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को बीच में स्किप ना करें, साथ ही वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए पेंशनदार को वीडियो पर डालते नजर। तो आपको बता कि पिता को संपत्ति बेचने का मतलब क्या है अधिकार। 54 साल पूरी मामले में सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला। तो आपको बता कि पिता को संपत्ति बेचने के लिए अधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 54 वर्ष पुराने मामले पर बड़ा फैसला एक बार फिर से सुना दिया है। आइए जानते हैं पूरी जानकारी, जानते हैं विस्तार से। तो आप सभी को बता दूं कि 54 साल पहले दायर एक याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पारिवारिक कर्ज चुकाने या कानूनी जरूरतों के लिए यदि परिवार का मुख्य यानी कि प्रत्यक्ष संपत्ति बेचता है तो यानी हिस्सेदार उसे कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते। तो कोर्ट ने कहा कि एक बार ये सिद्ध हो गया कि पिता ने कानूनी जरूरतों के लिए संपत्ति बेची है तो हिस्सेदार इसे अदालत में चुनौती यानी नहीं दे सकते। इस मामले में पुत्र ने 1964 में अपने पिता के खिलाफ याचिका लगाई थी। मामले की सुप्रीम कोर्ट पहुंचने तक पिता और पुत्र दोनों इस दुनिया में नहीं रहे। दोनों के उत्तराधिकारियों ने इस मामले को जारी किया। तो दोस्तों ऐसी भी बड़ी खबर आप सभी सुप्रीम कोर्ट से आ रही है। दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात कर तो दोस्तों मैं बोल के सुनाऊंगा, आप एक तक आखिर ध्यान से सुन सकती है। आपको बता कि कानून में ये है कानून में है ये प्रावधान। तो आपको बता कि जस्टिस एम सप्रे और एक की कॉल की पीठ ने कहा कि हिंदू कानून ने अनुच्छेद 254 में पिता द्वारा संपत्ति बेचने के बारे में प्रावधान है। अनुच्छेद 254 टू में प्रावधान की करता चल अचल प्रत्यक्ष संपत्ति को बेच सकता है। वह पुत्रों और पोत्रों के हिस्सों को कर्ज चुकाने के लिए बेच सकता है, लेकिन ये कर्ज और प्रत्यक्ष होना चाहिए। दोस्तों बिल्कुल सचना कर्ज किसी अनैतिक और अवैध कार्य के जरिए पैदा न हुआ हो। दोस्तों अगली की बात करें तो कब कब बेची जा सकती है प्रेतक संपत्ति। प्रेंतरक कर्ज चुकाने के लिए बेची जा सकती है। संपत्ति पर सरकारी देनदारी होने पर बेची जा सकती है। पारिवारिक सदस्य के भरण पोषण के लिए बेची जा सकती है। पुत्र पोतियों के विवाह, परिवार के समारोह या अंतिम संस्कार संस्कार के लिए बेची जा सकती है। दोस्तों संपत्ति पर चल रहे मुकदमे के खर्च के लिए बेची जा सकती है। संयुक्त परिवार के मुखिया के खिलाफ गंभीर आपराधिक मुकदमे में उसके बचाव के लिए बेची जा सकती है। दोस्तों ऐसी सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर आ रही है कि पिता प्रॉपर्टी बेच सकते हैं या नहीं, किसी मृत्यु हो जाए अंतिम संस्कार या शादी विवाह इसमें संपत्ति है जो प्रॉपर्टी है वो बेच सकते हैं नहीं बेच सकते हैं या 54 साल में बेच सकते हैं या नहीं बेच सकते हैं। ऐसा आप सभी सुप्रीम कोर्ट के फैसला जाए ये आप सभी की पेंशन पर आया भाई। दोस्तों दूसरी बड़ी खबर है ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर हम बात करते हैं। तो दोस्तों आपको पता कि ओपीएस स्कीम अपडेट, ओपीएस पर बड़ी खबर थोड़ी कम लेकिन हर महीने मिलेगी पेंशन जारी। किन किन राज्यों में नया प्रस्ताव जारी हुआ है। दोस्तों आपको कुछ समय पहले ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने के लिए काफी चर्चाएं चल रही थी देश भर में। पुरानी पेंशन योजना को दोबारा लागू करने की मांग जोर पकड़ रही थी। इसके पक्ष में कुछ राज्यों ने केंद्र सरकार को प्रस्ताव भी दिया है। राज्यों ने प्रस्ताव देते हुए कहा कि सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम में से कम पेंशन देने की बात कही है। महत्वपूर्ण बात यह है कि चाहे पुरानी पेंशन स्कीम से कम पेंशन दो, लेकिन ओपीएस की तरह ही सरकारी कर्मचारी को नियमित पेंशन देने की बात भी कही जा रही है। दोस्तों बिल्कुल सच बड़ी खुशखबरी आ रही है
दोस्तों आप सभी लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है भाई। दोस्तों नया प्रस्ताव क्या, यानी नया प्रस्ताव क्या है, यानी गोल्ड पेंशन स्कीम को लेकर इसके बारे में बात करती है। तो बता दूं कि जैसा कि हम पता है, यानी हमें पता है कि पुरानी पेंशन स्कीम के तहत सरकारी कर्मचारी को उनकी आखिरी सैलरी का 50% पेंशन के तौर पर दिया जाता है। वित्त सचिव की अगुवाई वाली कमेटी की कोई, यानी कम्युनिटी को कोई राज्यों ने प्रस्ताव सौंपा है। उस प्रस्ताव में कहा गया है कि सरकारी कर्मचारी को न्यूनतम सैलरी पर पेंशन दी जाएगी, यानी सरकारी कर्मचारी जो पर शुरुआत में न्यूनतम सैलरी दी जाती है जिसकी 50% पेंशन के तौर पर दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खुशखबरी ये भी आ रही है। दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात कर तो 5 राज्य जो ओल्ड पेंशन स्कीम को शुरू कर चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, 5 राज्य ऐसे जो ओल्ड पेंशन स्कीम को भी शुरू कर चुके हैं। तो आपको बता दूं कि अभी तक 5 राज्यों ने ही अपने राज्य में ओल्ड पेंशन स्कीम शुरू की है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश राज्यों ने पहले से ही ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी है। इन 5 राज्यों में ओल्ड पेंशन पहले से ही स्कीम लागू हो चुके हैं, लेकिन अब नए राज्य है उसमें क्या है, ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर प्रस्ताव। ऐसी बड़ी खबर आप सभी लिए सुप्रीम कोर्ट से आ रही है। लेकिन अन्य राज्यों में भी अभी तक एनपीएस के तहत भी लाभ दिया जा रहा है। इसके साथ ही महाराष्ट्र सरकार ने भी सर्वाधिक यानी तौर पर उन सभी सरकारी कर्मचारी को ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ देने को मंजूरी दे दी है जिन्हें अभी यानी तक नई पेंशन स्कीम का तहत लाभ मिल सकता है। जी दोस्तों, आपके लिए बड़ी गुड न्यूज, बड़ी खुशखबरी सामने आ चुकी है। दोस्तों अगली बार खबर की बात करते हो 2004 में बंद की गई थी पुरानी पेंशन स्कीम। तो आपको बता दूं कि जैसा कि हमने आपको बताया कि ओल्ड पेंशन स्कीम में सरकारी कर्मचारी को उनकी आखिरी सैलरी का 50% दिया जाता है। इसके साथ ही इस पेंशन स्कीम में जीपीएफ का भी प्रावधान था, लेकिन वर्ष 2004 में एनडीए यानी सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम को खत्म कर दी थी और इसकी जगह नई पेंशन स्कीम लागू कर दी थी। दोस्तों बिल्कुल ससरा बड़ी खुशखबरी आ रही है। जैसे कि हमने हमें पता था कि सरकार ने कुछ दिन पहले ही इस सरकारी कर्मचारी को ओल्ड पेंशन स्कीम छोड़ने का मौका दिया था, जिनकी नौकरी का नोटिस दिसंबर 2023 से पहले आया था। साल 2023 से ही मार्च में संसद ने कहा कि ओल्ड पेंशन लागू करने को कोई योजना नहीं बनाई गई, नहीं बनाई गई। दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करते हो, अगली बड़ी खबर आ रही कि केंद्र सरकार ने बनाई कमेटी आप सब लिए ओल्ड पेंशन की स्कीम को लेकर। तो आपको बता कि जैसा कि हमें पता है कि अभी हाल ही में ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने के लिए सरकारी कर्मचारी द्वारा काफी जोर दिया जा रहा है। इसके सुझाव के लिए और इस पर निर्णय लेने के लिए केंद्र सरकार ने वित्त सचिव टी सोमनाथन की अगुवाई में 4% सदस्यीय कमेटी बना चुकी है। कमेटी यह तय करेगी कि क्या मौजूदा एनपीएस में कोई बदलाव किया जाएगा या नहीं। कुछ राज्यों द्वारा दोबारा पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने के बाद केंद्र सरकार ने मौजूदा पेंशन स्कीम की समीक्षा के लिए कमेटी भी गठित की है। दोस्तों ऐसी बड़ी खबर है, आप सभी की जो प्रॉपर्टी है जो 50 साल पिता बेच सकते हैं, नहीं बेच सकते हैं, और ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर 2 बड़ी अपडेट सुप्रीम कोर्ट से आप सब अभी आई। तो दोस्तों आप सबको जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारक देश के जो भी ईपीएफओ सब्सक्राइबर है उनके साथ शेयर